आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। रावण को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। रावण बहुत शक्तिशाली राजा, महाविद्वान, सर्वज्ञानी और भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसके अहंकार की वजह से उसका सर्वनाश हुआ। कई जगहों पर रावण की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि रावण में कुछ गुण भी थे जिनसे आज भी लोगों को सीख लेनी चाहिए। रावण को परम ज्ञानी क्यों कहा जाता है? रावण में कौन कौन से गुण थे? आइए जानते हैं रावण के बारे में कुछ रोचक बातें। धर्म ग्रंथों आदि में रावण से जुड़े उल्लेख के अनुसार रावण लंकापति माना जाता था। हालांकि जिस लंका का वो राजा कहलाता था वो असल में भगवान शिव की थी, जिसे रावण ने वरदान में मांगा था। शाकद्वीपीय ब्राह्मण पुलस्त ऋषि का पौत्र तथा ऋषि विश्रवा का पुत्र लंकेश भगवान शिव का परम भक्त था। कुशल राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान और महाज्ञानी था रावण। कहा जाता है कि रावण अपने समय में बड़ा ही विद्वान था। इस बात का प्रमाण है रामायण का वो प्रसंग जिसमें जब रावण मृत्यु शैया पर था तब श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनके पैरों की तरफ बैठकर उनसे राजपाट चलाने और नियंत्रित करने के गुण सीखने के लिए कहा था। कथाओं के अनुसार रावण के शासन काल में लंका का तेज अपने चरम पर था। ऐसी मान्यता है कि रावण के राज्य में उसकी प्रजा कभी दुखी नहीं हुई। रावण के राज्य में उसकी प्रजा सुख और संपत्ति से परिपूर्ण थी। वो बहुत ही कुशल राजा था और अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। रावण की प्रजा रावण से अत्यंत संतुष्ट थी। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार सतयुग के असुर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस बात का वर्णन किया है कि त्रेता युग में रावण का जन्म श्राप के चलते हुआ था। रावण के 10 सिरों की बात करें तो इससे भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार जब रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए गया था, तब जैसे ही राम जी ने उसके सर को काटकर गिराया, उस स्थान पर दूसरा सिर उभर आया। प्रचलित किंवदंतियों की माने तो असल में रावण के ये सिर कृत्रिम यानी आसुरी माया से बने हुए थे। कथाओं के मुताबिक श्री राम द्वारा एक एक दिन रावण के एक एक सिर कटने पर भी जब रावण का वध नहीं हुआ तो 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की दशमी को श्री राम ने उसकी नाभि पर वार किया, जिससे रावण को मुक्ति मिली। माता सीता का हरण करना रावण के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात वो भी जानता था, लेकिन उसने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उसने हमेशा अपने संयम को बना कर रखा। रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलस्त्य था, जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे, जिसका अर्थ ये है कि रावण ब्रह्मा जी का पड़पौत्र था। हालांकि शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने पिता और अपने दादाजी से हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। रावण ने ज्योतिष शास्त्र में भी अपना योगदान दिया है। रावण संहिता नामक ज्योतिष विद्या से जुड़े ग्रंथ की रचना रावण ने की थी।